जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी द्वारा सांबा में एक ज्वाइनिंग और ऑफिस की ओपनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांबा के कई दिग्गज नेताओं ने अन्य पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली में काम किया है और उसके बाद दिल्ली के काम के कारण हम पंजाब में सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। 117 में से हमने 92 सीटें लाई। तो उसी के जो हमारा रफ्तार है उसी को बढ़ाते हुए हम आज जम्मू कश्मीर पे हमने काम शुरू किया है और यहाँ एक बहुत मजबूत संगठन हमारा निर्माण हो रहा है। विभिन्न यहाँ के विधानसभाओं में अच्छा संगठन है हमारा और यहाँ के सभी लोग जो है बहुत अच्छे हैं और संगठन निर्माण में हमारा अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब भी यहाँ चुनाव होगा, यहाँ की केंद्र सरकार जो कि बहरी गूंगी सरकार है, जो कि यहाँ सिर्फ आम जनता को यहाँ पे लूटी है, वो सरकार कभी भी अगर बाय द वे यहाँ चुनाव कराएगी तो आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, ये तय है। लेकिन अगर बात करें तो कितनी आप मानते हैं कि जिस तरह से पार्टी ने रफ्तार पकड़ी है, पंजाब में आप जीत कर आए हैं, तो यहाँ 90 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी की तरफ से? 90 के 90 पे ही लड़ा जाएगा और कोशिश हमारी रहेगी कि कम से कम 88 सीटें जीत करके हम यहाँ सरकार बनाएं। तो क्या कहेंगे, भाजपा ने भी एक नारा दिया है 50+ का और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दावा रखती थी लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो किस तरह से भाजपा को आप जो वो काउंटर करते हैं? कल ही हमारे सीएम साहब जो विधानसभा में बोल रहे थे कि कहने को तो ये 56 इंची का सीना बोलते हैं, शायद कुर्ते के अंदर इनके 3 इंची का भी नहीं है। बात सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो जानते हैं कि हमने जब आप लोगों ने यहाँ से, यहाँ के जम्मू के लोगों ने यहाँ पे 25 विधायकों को चुन करके भेजा था, उन लोगों ने क्या काम किया ये सांबा के लोग भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर के भी लोग जानते हैं। तो उनका ये ख्वाब रहेगा और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। अगर सरकार आती है तो किन किन नीतियों पर काम किया जाएगा, क्या क्या नीतियाँ बनाई जाएगी, खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए? देखिए, हमारे एक सिंपल सा थ्योरी है, हम नीतियाँ तय करते हैं आम आदमी के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में किया है हमने, आगे आने वाले दिनों में हम पंजाब में कर रहे हैं। जैसे ही हमारा शपथ ग्रहण हुआ, हमने 35,000 नौकरियां दी, हमने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक नंबर अलॉट किया। तो ऐसे ही जम्मू में भी काम होगा और हमारी नीतियाँ सिर्फ और सिर्फ आम जनता के सुख और सुविधा के लिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के लिए है और उसी पे हम काम करेंगे। पंजाब की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी तेज़ी से दस्तक दे रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिन्हा जी हैं, जो कि जम्मू के को-अज़रबर हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस नीतियों पे इस बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सर, क्या नीतियाँ रहेंगी जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए? जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है अपने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से, जिस प्रकार से वहाँ पे हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे काम किया है, उसी प्रकार से हम यहाँ जम्मू में भी काम करेंगे। देखा जाए तो डेली विजर का मतलब कि बहुत सारे डेली विजर हैं जो डेली विजर मतलब अभी पक्के नहीं हुए हैं, उन पे क्या नीति रहेगी? क्योंकि डेली विजर एक जरिया कह सकते हैं हम कि लोग जो जिताते हैं पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये ऐसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं जम्मू के अंदर में। डेली वेजेज का मुद्दा है, वहाँ हमारे ऑफिस में रेगुलर कोई ना कोई आते रहते हैं, कभी आर्म्ड फोर्स वाले आते हैं, कभी बहुत सारी परेशानी यहाँ पे है। लेकिन ये सब परेशानियों की बातें जो है वो सरकार बनने के बाद होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेरोजगारी पर क्या नीतियाँ रहेंगी आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में? बेरोजगारी पर नीतियाँ आपने अभी तत्काल में पंजाब में देखा होगा, जब अभी हमारी सरकार बनी तो 35,000 नौकरी हमने उसी दिन अनाउंस किया। तो यहाँ हम उससे बेहतर करने का कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय जो आम आदमी हैं वो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उनको स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में ये नीति ला सकती है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि दिल्ली में हमने हर 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। हमारी कोशिश होगी कि इसी प्रकार का जो आइडियोलॉजी है वो जम्मू के अंदर भी लाया जाए और आपको कभी भी बड़े हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब तक कोई बड़ा बीमारी नहीं हो। मतलब वहाँ पे एक डॉक्टर होगा जैसे हमारा दिल्ली में है, जो कि हर प्रकार का टेस्ट है, चाहे वो छोटा छोटा बीपी शुगर का हो या MRI हो, हर तरह का, या CT स्कैन हो, किसी प्रकार का जांच जो है वहीं पे ऑन स्पॉट हो जाएगा। कोई बड़ा बीमारी होगा तभी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी।
आम आदमी पार्टी क्या 90 की 90 सीटें में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है? पूरी 90 के 90 में जीते लड़ेंगे हम, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 88 पे जीत दर्ज करें। दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा 50+ का मतलब नारा लेके चल रही है, क्या लगता है आपको कि अभी जो विगत दिनों में इलेक्शन हुआ था, आपने देखा होगा कि गोवा में 40 में से उन्होंने 20 सीटें लाई, ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड में भी उनका बहुत बुरी तरीके से जीते, वो बहुत बुरी तरीके से जीते। इसी प्रकार यूपी में भी उनका सीट घटा है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, जब उनकी सरकार के जो भी लोग हैं वो लोग काम नहीं किए उसी, और तत्काल में उदाहरण यहाँ जम्मू को देख लीजिए। जम्मू में जम्मू के लोगों ने, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने 25 सीटें यहाँ उनको जिता कर दी, और वो 25 के 25 विधायक ऐसे निकले, निकम्मे निकले, जो कि आम लोगों का काम कुछ भी नहीं किए। कई जगह तो जब हम प्रचार प्रसार में जाते हैं तो कई जगह ये सुनने को होता है कि जब लोग किसी उम्मीद से अपने नुमाइंदे के पास जाते हैं तो वो बोलता क्या है कि हमारे यहाँ आने की तुम्हें अब कोई आवश्यकता नहीं है, और जब लोग बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है तो बोलता है कोई बात नहीं, आगे से मुझे वोट मत देना। जब इस तरह के निकम्मे लोगों को लोगों ने चुना है तो उसका उन्हें फल मिल रहा है। मुझे पता है कि आगे आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी के लोग आम लोगों के बीच से चुनकर आएंगे, और हम एक सफल सरकार यहाँ पे। विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो कह रही है कि मुफ्तखोरी की आदत डालने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुफ्तखोरी वाली तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। मैं अभी पहले ही बोला कि जैसे प्रकृति ने भी बहुत कुछ दे रखा है, एक साफ़ सुथरा हवा देता है, वो भी तो फ्री में देता है। पानी की नदियाँ यहाँ बह रही है, वो भी तो फ्री में ही है। लेकिन जब अगर बाय द वे सरकारें उन चीज़ों को बेचने लग जाएगी, मार्केटिंग करने लग जाएगी, ये कहाँ तक सही है। आज जम्मू की स्थिति ऐसी है कि आप कहीं भी सड़कों पे घूमेंगे, हर जगह नदी है, बड़ा बड़ा जल का भंडार है यहाँ पे है, लेकिन घरों के अंदर में टूटियों में पानी नहीं आता है। कई तो ऐसे इलाके हैं जहाँ 5-5, 6-6 दिन से पानी नहीं आया, ठीक है। बिजली का सबसे बड़ा यहाँ बिजली यहाँ इतना पैदा होता है कि बाहर के राज्यों में यहाँ से बेचा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को 2-2 दिन कट मिलता है। कई ऐसे घर हैं, मैंने देखा है, जब हम करीब में मोहल्लों में जाते हैं, देखे कि ऐसा लगभग बहुत ही कम घर है जहाँ की लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये का उधार नहीं है बिजली का। मतलब इतने सारे यहाँ पे परेशानियाँ हैं। आम आदमी पार्टी मात्र एक विकल्प है जो आने वाले दिनों में यहाँ जब सरकार बनेगी, इन सभी परेशानियों से लोगों को निजात दिलाएगी। आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर का सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, अभी इस विवाद में अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी संगठन पे काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा विवाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सांबा से भी काफ़ी लोग अभी अदर पार्टी से यहाँ पे आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी का सांबा से कोई चेहरा जो कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने पहले भी बोला कि हम लोग एक आम आदमी हैं, और आम आदमी के बीच से ही कोई निकलेगा जिसको हम टिकट देंगे और जिताकर विधानसभा में ले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष सिन्हा जी, जो कि सांबा के दौरे में आए हैं, और बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी ही यहाँ का चेहरा होगा, और हम आम आदमी की बात करेंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार लाएंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार होती है और कौन यहाँ पर बहुमत से जीतता है। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।